आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 6.2 को करते हैं। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रश्नावली 6.2 के एक नंबर में दिया हुआ है कि पहला चित्र में डी समांतर बीसी, दूसरा वाले चित्र में भी डी समांतर बीसी है। तो हम लोग को यहाँ पर पहला वाला चित्र में ईसी का वैल्यू ज्ञात करना है और दूसरा वाला चित्र में एडी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग को चित्र एक में क्या दिया हुआ है कि डी और बीसी समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यहां पर दिया हुआ है डीई समांतर बीसी, ये दिया हुआ है। प्रमेय हम लोग प्रमेय 6.1 में क्या पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोगों ने प्रमेय 6.1 में पढ़ा है समान अनुपात मतलब ये डी और ई बिंदु जो है ये ए बी रेखा को एडी बट्टा डीबी बराबर ए ई बट्टा ईसी। ठीक है, ये कहां से है, प्रमेय 6.1 से। अब क्या करना है, हम लोग को एडी का यहां पर मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का भी मान दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर ए का मान दिया 1, ईसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस गुना कर देंगे, तो EC इंटू 1.5 और 3 1 से 3, तो देयरफॉर EC इक्वल टू 3, ये गुना है इधर आकर के भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दशमलव के बदले 0, 15 दूना 30 यानी 2 सेंटीमीटर कौन निकला, EC का। अब दूसरा नंबर भी वैसे ही बनेगा, कैसे दूसरा नंबर, त्रिभुज ए बी सी में एडी, यहां पर क्या, यहां पर भी डी समांतर बीसी दी हुई है, तो डीई समांतर बीसी, तो इसीलिए अभी जैसे बनाए पहला नंबर बिल्कुल वैसे ही बनाना है। क्या हो जाएगा, अगर समांतर है तो प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय के अनुसार ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। ये कहां से, प्रमेय 6.1 से। एडी का जो मान है लिखते हैं नहीं, याद करना है एडी। डीबी का वैल्यू कितना है 7.2, एई का वैल्यू कितना है 1.8, ईसी का वैल्यू है 5.4। तो ये यहाँ भी ऊपर में 1 के बाद दशमलव, नीचे में भी 1 के बाद दशमलव, अब दशमलव को आप हटा सकते हैं। 18 के 18, 18 तिया 54, हम लोग के पास क्या आया, एडी बट्टा 7.2 1/3, इसीलिए क्या हो जाएगा, एडी बराबर ये 7.2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, 3 को वैसे ही रखेंगे, 7.2 बाय ये 3 जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, 3 से काटिए, 3 दूना 6, दशमलव दे देंगे, 12 3 चौके 12, आपका आ गया 2.4 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू, एडी का। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत सरल है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले थेल्स प्रमेय को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू पर ई और पी आर पर एफ क्या है, बिंदु है। तो हम लोग को प्रत्येक स्थिति में क्या दिखाना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, जैसे हम लोग को यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है
इन्हीं अनुपातों का उपयोग करके हम लोग को देखना है कि ये भुजा किन किन परिस्थितियों में समांतर होगा, अर्थात कौन कौन क्वेश्चन से ये भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगा। चलिए 2 का 1 नंबर सोल्व करते हैं। 1 नंबर में क्या है, पीई कितना है 3.9 है, EQ है 3, PF है 3.6 और FR है 2.4। तो सबसे पहले हम लोग जो 1 नंबर को सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे भुजाओं को क्या करेंगे, जो लंबाई दी हुई है उसको हम लोग अनुपात में करके देखते हैं। तो अनुपात में करेंगे तो PE बट्टा EQ, PE कितना है 3.9, EQ 3, तो ये दशमलव हटेगा तो 0 आ जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया ना 3 9 30, 13/10 आ रहा है। फिर इधर जो है PF बट्टा FR 3.6 है, PF, FR कितना है 2.4, दशमलव दशमलव कटेगा। अब 6 से कटिए, 6 छक 36, 6 चौके 24, 2 तिया 6, 2 दूना 4, आपका आया 3/2। क्या दोनों का अनुपात बराबर में आ रहा है? नहीं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR। क्या बराबर है? बराबर नहीं है। अगर जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रमेय 6.2 के अनुसार, अगर 6.2 क्या कहता है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा की समांतर कब होगी? जब वो क्या करता है, ये दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में विभाजित तो नहीं हो रहा है, इसलिए समांतर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, ये समांतर नहीं है। अब दूसरा नंबर क्या है, यहां पर देखिए PE 4 है, 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। तो इसके भी भुजाओं को जो अनुपात दिया हुआ है उसको अनुपात में करते हैं। क्या है, PE बट्टा EQ, ये 4/4.5, 4 ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में 0 हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 8/9। फिर इधर क्या है आपका PF बाई FR, PF कितना है 8 है और इधर 9, ये तो कुछ नहीं करना होगा, चूंकि PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो प्रमेय कितना 6.2 से, अगर किसी त्रिभुज की भुजा यदि एक रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। इसीलिए क्या होगा, EF समांतर QR निकल गया। अब तीसरा नंबर क्या है, PQ जो है यहां से यहां तक आपका 1.28 सेंटीमीटर, फिर PR यहां से यहां तक, ठीक है, कितना है 2.56 सेंटीमीटर, फिर PE कितना है 0.18 सेंटीमीटर, PF यहां पर है 0.36 सेंटीमीटर। तो इसको समांतर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों भुजाओं का क्या करेंगे, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का मान ज्ञात करेंगे। कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहां पूरा से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, पूरा से
ये पूरा से इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकाल के अनुपात में कर देंगे, समांतर हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, हम लोग क्या निकालेंगे, EQ पहले निकाल लेंगे। EQ बराबर कितना हो जाएगा, PQ माइनस PE। तो क्या होगा, PQ का वैल्यू 1.28, PE का वैल्यू 0.18 और माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1, यहाँ 1 बचा, इतना सेंटीमीटर। फिर हम लोग इधर निकालेंगे FR। FR भी क्या होगा, PR माइनस PF। PR का वैल्यू कितना है, 2.56 घटाओ PF का वैल्यू, PF का वैल्यू 0.36 और माइनस कर देते हैं। 6 से 6 गया 0, 5 से 3 गया 2, 2 से यहाँ पर 2 ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात में करेंगे। किसका किसका, PE बाय EQ निकाल के देखते हैं। PE कितना है 0.18 घटाओ EQ अभी हम लोग निकाले 1.1। ठीक है, ये दशमलव हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि ऊपर में भी 2 के बाद दशमलव, नीचे में भी, तो 18/110 आ जाता है। इतना ही रहने दीजिए, मत काटिए। दूसरा PF बाय FR। PF का वैल्यू 0.36 और यहां पर क्या है, FR का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला, 2.20। ये दशमलव कैंसिल, 2 के बाद, तो यहां पर क्या 2 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 2 कम 2, 2 कम 2 0, 18/110। ठीक है, 18/110। अब देखिए, चूंकि दोनों समान अनुपात में है, समान अनुपात में है ना, PE बट्टा EQ, PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR। ठीक है, तो इसीलिए अब अनुपात में हो गया, तो इससे पहले जब पर में 6.2 से समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो वो रेखा जो विभाजित करती है तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसीलिए EF समांतर Q। ठीक है, 2 का तीनों प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। इसको प्रूव करना है। तो यहां पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है LM BC के समांतर है और LN CD के समांतर है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, दिया है लिखेंगे, दिया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में, हल करने में बहुत मजा आता है। जब कब आएगा, जब उसके जो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है, इसका बेसिक अगर क्लियर है, तो हल करने में बहुत मजा आता है। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं, आपको चित्र में खाली ढूंढना है। अगर आपके पास अगर ढूंढने की कला है तो समझ लीजिए कि आप यहाँ ढूंढ लीजिएगा और यहां से उठा के बैठा दीजिए। तो दिया है क्या है, LM समांतर CB और LN समांतर CD, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है।
क्या सिद्ध करेंगे, यहां पर आपका दिया हुआ है AM बट्टा AB, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, प्रमाण भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रमाण में बस आपको देखना है कि ये जो समांतर दिया हुआ है, ये समांतर को यहां पर ढूंढना है, और स्वाभाविक है यहां जो दिया रहता है कोई ना कोई एक त्रिभुज के अंतर्गत रहता है। ठीक है, तो यहां पहला जो समांतर है LM समांतर CB, यहां पर देखिए LM समांतर CB, ये ABC त्रिभुज के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहां पर क्या दिया है, LM समांतर C। अब समांतर है तो हम लोग प्रमेय 6.1 में क्या पढ़ेंगे, रेखाएं समांतर है तो वह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय 6.1 से क्या होता है, 6.1 कि AM बट्टा MB बराबर AL बट्टा LC, AL बट्टा LC, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम। ये जो समांतर है LN समांतर CD, LN समांतर CD ये त्रिभुज के अंतर्गत है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ACD में LN समांतर CD। ठीक है, अब समांतर हो गया तो प्रमेय 6.1 के अनुसार भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। कौन कौन सा भुजा, AN बाई ND बराबर AL बाई LC, AL बाई LC, ये समीकरण 2। ये कहां से आया, प्रमेय 6.1 से। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी ये बराबर है, बराबर पक्ष को छोड़ दीजिए, जो बराबर नहीं है उसको बराबर करेंगे। AM बाई MB बराबर AL बाई ND। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, जो AM बाई MB है, AN बाई ND है, नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला को नीचे। मतलब क्या, MB को ऊपर में लिखेंगे, MB बाई AM बराबर, यहां ND को ऊपर में लिखते हैं, ND बाई AN। अब इसलिए ऊपर नीचे किए, अभी जैसे यहां पर था तो AN और MB क्रॉस गुना होगा तो AN MB ही रहेगा, यहां पर भी गुना होगा तो AM और ND ही होगा। दोनों पक्षों को नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणनफल दोनों का बराबर ही आएगा। अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, MB बाई AM प्लस 1, इधर भी ND बाई AN प्लस 1, इधर जोड़ेंगे तो इधर लघुत्तम ले लेंगे AM लघुत्तम लेंगे तो AM से AM भाग देंगे, एक आएगा तो यहाँ पर बचेगा MB प्लस ये इसके साथ गुना होगा तो AM, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे AN, यहाँ जैसे है ND ही आएगा, इसको भाग देने से एक भागफल गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर AN ही आएगा इसके साथ गुना होकर। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर देखिए AM प्लस MB, इसको पूरा को जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा AB आएगा, आ रहा है ना। तो नीचे में क्या बचेगा, नीचे में जो है वैसे ही लिखिए, बराबर ND प्लस AN, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा भुजा की लंबाई हो जाएगा AD बाई AN।
अब नीचे वाला को ऊपर कर देना है, ऊपर वाला को नीचे। तो नीचे में क्या है, इधर एम को ऊपर ले जाएंगे, ए बी आ जाएगा आपका नीचे। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है, एन ऊपर चला जाएगा, एडी नीचे आएगा। अब हम लोग को देखना है क्या यही प्रमाण करना है, प्रूफ करना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्रूफ, यहां लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो मेरे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसके कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।